हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रविरंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स संग्रह रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के पद खंड का अध्याय 3 तुलसीदास का लघुतरीय प्रश्न, लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों। पिछले क्लास में हम तुलसीदास का जो है परिचय जाने, उनकी कविता को पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें और बाकी आपका जो अध्याय है, 2 अध्याय था कड़वक, उसको भी देखें, सूरदास उसको भी देखें। इसी तरीके से आपका हर एक अध्याय खत्म होते चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लघुतरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका प्रश्न क्या कह रहा है। विद्यार्थियों, यह है आपका अध्याय 3 का लघुतरीय प्रश्न और इसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपका है, कब हुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है। कह रहा इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा कवि तुलसीदास जी ने कबहुक अम्ब अवसर पाई कहकर माता सीता को अम्ब कहा है। ऐसे अम्ब मतलब क्या होता है बाबू? अम्ब मतलब होता है माता। और यह जो कविता है, इस कविता का जो पहला पंक्ति है उसमें तुलसीदास जी जो हैं वो माता सीता से प्रार्थना ही कर रहे हैं। माता सीता से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई। तो अम्ब अम्ब कहने का मतलब क्या है? माता सीता, है ना। क्या कह रहा? माता सीता को अम्ब कहा गया है। माता सीता को क्या कहा गया है? अम्ब। आगे देखिए क्या कह रहा। अम्ब शब्द सीता माता को तुलसीदास जी द्वारा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। अम्ब शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो तुलसीदास जी जो हैं वो माता सीता को सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए तुलसीदास ने इस अम्ब शब्द का प्रयोग किया है। और अम्ब का मतलब क्या होता है? माता। और माता कह के तुलसीदास किसको बुलाए हैं? माता सीता को। चलिए दूसरा जो प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। तो प्रथम पंक्ति क्या है? प्रथम पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं माता सीता से कि आप जो है कुछ भी करके मेरी कथा, मेरी जानकारी, मेरी सूचना एक बार श्री राम जी को दे दीजिए। यदि पूछते हैं कि वो है कौन, तो बताइए कि आपका है एक भक्त। ठीक है, तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय दीनहीन, अंतर्मलीन, दुर्बल मनुष्य के रूप में दिया है ना। प्रथम पंक्ति में तुलसीदास यही कहते हैं कि हम क्या हैं? हम दीन हैं, हीन हैं, मलिन हैं, पापी हैं, अघोरी हैं, सब कुछ हम हैं, है ना। तो वही कह रहा प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय दीन, हीन, अंतर्मलीन, दुर्बल मनुष्य के रूप में दिया है। आगे क्या कह रहा? तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माता, मैं अत्यंत दीन, सभी साधनों से विहीन, मन से मलिन, दुर्बल और पापी मनुष्य हूँ, है ना। तुलसीदास जी माता सीता से क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे माँ, मैं अत्यंत दीन, गरीब हूँ, सभी साधनों से विहीन हूँ, हमारे पास कोई साधन नहीं है, और काला तो हूँ ही, दुर्बल हूँ, दुबला हूँ, और एक पापी मनुष्य हूँ। कैसा मनुष्य हूँ? पापी मनुष्य हूँ। आगे क्या कह रहा? कह रहा परंतु मैं आपका दास कहलाकर कीर्तन भजन कर और आपका नाम लेकर पेट भरता हूँ। कह रहे हैं तुलसीदास माता सीता से क्या कि मैं अपना दास कहलाकर, मैं आपका दास कहलाकर, मैं आपका ही दास हूँ, और आप जो हैं वो भगवान राम के दास हैं, तो मैं आपका भी दास हूँ और भगवान राम का भी दास हूँ। तो आपका दास कहला करके कीर्तन भजन कर करके मैं क्या कर रहा हूँ? अपना पेट भर रहा हूँ, अपना पेट भर लेता हूँ, अपना जैसे भी है रोजी रोटी हमारा आपका नाम लेकर चल जाता है। आगे क्या कह रहा? तुलसी कहते हैं कि हे माता, यदि रामचंद्र जी पूछें कि वह है कौन, तो मेरा नाम और दशा उन्हें बता देना, है ना। माता से तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माँ,
कुछ करके थोड़ा सा मेरा जो खबर है, मेरी जो सूचना है वो आप भगवान राम के पास पहुंचा दीजिए, है ना। यदि पूछें भगवान राम, माता यदि भगवान श्री रामचंद्र जी पूछें कौन है, तो मेरा नाम और दशा उन्हें बता देना। तो मेरा नाम बता देना कि वो आपका एक भक्त तुलसीदास है, और मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा भी उनको ज़रूर बता दीजिएगा। आगे क्या कह रहा, उनका इतना ही सुन लेने से मेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। और तुलसीदास कहते हैं कि यदि इतना ही मेरा भगवान राम सुन लेंगे तो मेरा जो बिगड़ा हुआ बात है, मेरा सारा समस्या है, सारा समस्या का ही समाधान हो जाएगा। आगे क्या कह रहा, क्योंकि मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, परंतु उनका कीर्तन करता हूँ। मैं क्या हूँ, मैं पापी हूँ, अघोरी हूँ, नीच हूँ, लेकिन माँ मैं भगवान राम का कीर्तन करता हूँ, भजन करता हूँ। अतः हे माता, अतः हे माँ, यदि आप तुलसीदास के अपने इस वचनों से सहायता कर दी तो यह तुलसीदास आपके स्वामी की गुणवली गाकर भवसागर से तर हो जाएगा। क्या कहते हैं माता सीता कि यदि आप तुलसीदास का अपने वचन से ही सहायता कर दीजिएगा ना, तो तुलसीदास क्या होगा, है ना, आपके स्वामी का भजन गाएगा और यह भव सागर से क्या हो जाएगा, तर जाएगा। विद्यार्थियों, थोड़ा सा लाइट चला गया था इसलिए आपको मेरा फेस ब्लैक दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है अर्थ स्पष्ट करने वाला। क्या है, अर्थ स्पष्ट करें। देखिए क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। ठीक है, इसी तरीके से आपके परीक्षा में 2 नंबर या 5 नंबर में क्या है, अर्थ स्पष्ट करने वाला आपसे पूछ सकता है। देखिए, तो कोई भी जो अर्थ स्पष्ट करने वाला प्रश्न होता है उसको हम लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आपको इतना लिखना है, हर एक जो भी आपको अर्थ स्पष्ट करने वाला रहेगा उसमें क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक से ली गई है। ठीक, जिसके रचयिता महान कवि तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि, अब देखिए यहाँ यदि आपका कड़वक रहे या पद रहे सूरदास का या पद रहे तुलसीदास का या नाभादास का, कोई भी चैप्टर हो, यदि आपको अर्थ स्पष्ट करने देता है तो इतना आपको लिखना जरूरी है क्या, कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के इस शीर्षक से ली गई है, जिसके रचयिता ये कवि हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं, देखिए कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु राम, मैं आपके ही नाम को जप कर अपनी जीविका चला रहा हूँ। क्या है लाइन, नाम ले भरे उदर, नाम किसका ले रहे हैं, तो भगवान राम का। तो तुलसीदास यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, मैं आपका ही नाम ले करके क्या कर रहा हूँ, अपनी जीविका चला रहा हूँ, अपना पेट भर रहा हूँ, है ना। जीविका चलाना का मतलब क्या होता है, पेट भरना, अपना पेट भर रहा हूँ। तो हे प्रभु दासी, हे प्रभु दासी माँ जानकी, हे प्रभु दासी माँ जानकी, आप भी तो प्रभु के दासी ही हैं। जिस तरीके से तुलसीदास कह रहे हैं क्या, जिस तरीके से मैं आपका दासी हूँ, आप भी क्या हैं, भगवान राम के दासी हैं, और मैं आपका भी दास कहलाता हूँ। तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि आप तो भगवान राम के दासी हैं ही, और मैं आपका भी दास कहलाता हूँ। क्योंकि क्या, जो प्रभु का दास हुआ वो आपका भी दास होगा नहीं, क्योंकि जो प्रभु का क्या भक्ति करता है वो आपका भी भक्ति करता है। क्योंकि आप राम का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं, राम सीता जानकी और जय बोलो हनुमान की, नहीं, राम सीता जानकी ऐसा नाम लेते हैं आप, है ना। तो ये पंक्ति यही कह रहा है, इसका अर्थ यही निकला कि आपका नाम लेकर ही हम क्या कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, और आप जो हैं वो भगवान राम के दास हैं। और जो भगवान राम का दास हुआ, है ना, आप भगवान राम के दास हैं और मैं आपका भी दास हूँ।
और जो भगवान राम का दास हुआ वो आपका भी दास होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके खा नंबर क्वेश्चन की तरफ। खा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें दो पंक्ति है, दो पंक्ति का आपको अर्थ बताना है। कह रहा करी कराल दुकाल दारुन सब कुभाती कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। ये जब हम आपको कविता पढ़ा रहे थे तो बताए थे, है ना, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं ताकि आप एग्जाम में इसको अच्छे से लिखें। ये आएगा भी तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, और ये रहेगा बाबू 5 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर का? 5 नंबर का। चलिए, तो जैसे हम आपको पहले बताएं कि यदि आपको अर्थ स्पष्ट करना है या भावार्थ बताना है तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। क्या? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक से ली गई है, जिसके रचयिता महान कवि तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, लिखना। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा। अब तुलसीदास जी वो जो पंक्ति है, पंक्ति क्या है एक बार देखिए, फिर से देख लीजिए। कह रहा है पंक्ति कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा। तो तुलसीदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह जो कलयुग का समय है, यह कैसा समय है? कलयुग का समय है। कली, कली मतलब कलयुग। यह जो कलयुग का समय है यह बहुत ही कठिन, भीषण और बुरा समय है। यह कैसा समय है? यह बहुत ही कठिन, भीषण और बुरा समय है। इस असहाय समय में, यह जो खराब समय है, यह जो असहाय समय है, इस समय में सभी चीज़ें बुरी तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है। इस समय में क्या हुआ है बाबू? सभी चीज़ें बुरी तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है। तो इस समय में कोई काम नहीं हो सकता है। ऐसा भीषण समय है, ऐसा अकाल का समय है कि इस समय में कोई काम नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी व्यक्ति की करतूत इस कलयुग में कैसा है? खराब है ना। सभी व्यक्ति का जो करतूत है इस कलयुग में क्या है? खराब है। ये थोड़ा सा इसमें कुछ छूटा हुआ है, उसको हम आपको बता देते हैं। क्या कि देखिए, ये दूसरा पंक्ति का अर्थ थोड़ा सा छूट गया है। सभी व्यक्ति का क्या है? इस कलयुग में करतूत खराब है। क्या खराब करतूत है? कह रहा नीच जन मन ऊंच, है ना। लोगों का मन तो ऊंचा है लेकिन उनका विचार नीचा है, सोच नीचा है। जैसे कोढ़ में की खाजू, जैसे कोढ़ में की खाजू। बताते हैं तुलसीदास कि जिस तरीके से खुजली होता है तो खुजली खुजलाने में अच्छा लगता है, लेकिन खुजली क्या होता है? बढ़ते चला जाता है। यदि अब खुजली हो जाए तो आप खुजलाइएगा तो खुजली क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। तो उसी तरीके से इस समय का मनुष्य है। मनुष्य का क्या है? मन तो ऊंचा है लेकिन उसका विचार क्या है? एकदम नीचा है, घटिया है, करतूत सही नहीं है। तो इस पंक्ति का भावार्थ यही हुआ। यह जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है विद्यार्थियों, आज यहीं तक रहने देते हैं। इसका जो बाकी क्वेश्चन है वो कल के क्लास में हम लोग देख लेंगे। कल के क्लास में ये इसका जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एकदम नहीं भूलिएगा। यदि आपको भी 12th के हिंदी का PDF चाहिए तो जाके फ्री में एकदम आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बिहार बोर्ड ऑफिशियल 2014, बिहार बोर्ड ऑफिशियल 2014, या तो फिर आप हमारे दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश मस्ती रवि, उससे जुड़ जाइए। अगर आपको इतना भी पता नहीं लग रहा तो आप हमारा नंबर 7282 86 60 69, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जहां से आप PDF किताब का एकदम फ्री में ले सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।